अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असदाबित हूँ। आप एएस डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन, बनात करी में दो भाइयों को बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया। ये कत्ल वारदात क्यों हुई और उसमें वजह क्या थी? बनात करी में दो भाई थे जिन्होंने कमेटी डाली थी अपने कुछ साथियों के साथ, और वो कमेटी के पैसे तकरीबन लगभग 80 लाख रुपए थे। इन दोनों भाइयों के जो हैं वो रेस्टोरेंट है, और ये जो जिनके पास कमेटी डाली थी इनका भी रेस्टोरेंट है। इनकी दुकानें जो हैं वो साथ साथ हैं। जब कमेटी निकली, ये दोनों भाई जो हैं कमेटी ले गए तो उसमें कोई मसला था या पैसे नहीं थे, तो फिर इन्होंने कई जिरगे भी किए। इन दोनों भाइयों ने जो है जिरगा सामने भेजे, लेकिन जिनके पास कमेटी थी वो मानने को जो है वो उन्होंने जिरगा मुस्तरद किया। फिर इन दोनों भाइयों ने ये सोचा कि यार क्या पता जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हों जो बात जो है सही नहीं पहुंचाते हो, तो हम खुद जाते हैं, हम खुद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ये हमारी कमेटी है, तो आप क्यों नहीं दे रहे, हमें बेइज्जत कर रहे हो, तो कमेटी नहीं दे रहे। इन दोनों भाइयों ने जो है वहाँ का एक जो बुजुर्ग था उनको कहा कि यार आप भी आएँ और हम भी जाते हैं और ये जो है बात ख़त्म करते हैं। जब ये दोनों भाई जो हैं, एक जो था वो नाजिम भी था जो कि इस वाक़े में फ़ौत हुआ है, वो नेशनल पार्टी का नाज़िम भी रह चुका है बनात फिल्म में। उन्होंने बहुत से जो है काम किए हैं अपने इलाके के लिए, वहाँ के लोग भी जो है उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। जब ये दोनों भाई गए, उसने जैसी ही दस्तक दी तो वहाँ से एक शख्स निकला अपने बेटे के साथ, और बेटे के हाथ में जो है राइफल थी। तो उसने अपने बेटे को डायरेक्ट कहा कि इनका कोई हक मेरे पास नहीं है और इन पे फायर करो। फायरिंग के नतीजे में 5 से 6 गोलियां जो हैं इस नाजिम को लगी, और 5 से 6 गोलियां जो हैं इनके भाई को लगी। इनका भाई जो है शदीद जख्मी है और वो आईसीयू में है, और जो नाजिम है वो जो है वफात पाए हैं इस फायरिंग के नतीजे में। फिर जो है लोगों को इत्तला मिली कि जी इस तरह बनात गली का नाजिम है, और वो जो है उस पर किसी ने फायर की है, और वो जो है फोत हो चुका है, और उसका भाई जख्मी हालत में पड़ा है। फिर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस को इतना मिली, पुलिस जो है वक़्वा पर पहुंची, वहाँ से जो है शवाहिद इकट्ठे किए। फिर हम जब गए बनात करी और हमारी बात हुई उनके लवाकिन से, उनका लवाकिन का कहना था कि अपने घर का जो है सरबराह था, बल्कि घर का नहीं बल्कि अपने मोहल्ले का भी सरबराह था, नाजिम था। और जितने भी जो काम होते थे, बिजली के मसाइल हो गए या किसी और ट्रांसफार्मर के मसाइल हो गए, तो ये अपने उस पे जो है हल करता था। यहाँ तक कि वापडा वालों ने यहाँ से तारे जो है लेके गए थे, तो इन्होंने अपने पैसों पे तारे मंगाई थी और इलाके की जो बिजली है वो बहाल की थी। वहाँ पे एक मजमा था, और मजमे में जो है सब उनकी तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा खूबसूरत नौजवान भी था, दयानदार था, नमाज जो है 5 वक्त की कायम करता था, शफकत करता था हर किसी के साथ, और हर किसी के साथ खड़ा होता था। ये जब गए तो इन्होंने जो है वहाँ पे दस्तक दी, और बहुत बुरा वाक़या पेश हुआ। अगर ये लड़ाई की नीयत पे गए होते तो ये नाज़िम रह चुका है, ये अपने साथ जो है किसी को लेके जाता, अपने घर वालों को ले जाता, या अपना जो गनमैन होते हैं या पे कुछ होते हैं उनको साथ लेके जाता, अगर ये लड़ाई की नीयत से जाता। ये तो जो है खुशफहमी और सुलह की नीयत से गया था कि यार मैं बैठ के उनसे बात करूँ, लेकिन उन्होंने जो है बेरहमी में फायरिंग की, और जिसके नतीजे में ये फौत हुए। इनके 3 बेटे हैं जो बहुत ही छोटे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अभी इनकी कम से कम बच्चे हैं, और इन ज़ालिमों ने इन बच्चों का बाप जो है इनके सर से छीन लिया है। घर की जो फैमिली है उनका बुरा हाल है, इनकी जो बच्चों की वालदा है वो काफ़ी सदमे में है, घर वाले सदमे में हैं, भाई सदमे में हैं। और उनकी ये अपील है कि अहमद वली साहब से, क्योंकि ये नेशनल पार्टी के नाज़िम रह चुके हैं, तो उन्होंने ये अपील की है कि अहमद वली साहब ने जो है हर जगह लोगों की मदद की है। जब बच्चों का वाक़या हुआ था तो अहमद वली साहब ने बड़ा नोटिस दिया था, आईजी साहब को भी काली की थी। तो ये भी आपका जो है आपकी पार्टी का बंदा है, और आप इनके साथ खड़े हों, इनके सर पे स्टैंड लें, ताकि इनके जो कातिल है वो कानून की गिरफ्त में हो। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर लोग यही समझेंगे कि जो पार्टी का वर्कर है इनके सर पे कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो हमारा क्या कोई पूछेगा। तो अहमद वली साहब से बड़ी रिक्वेस्ट की है इन्होंने कि इनके सर पे स्टैंड लें। हमारी बात जो है एसपी फिदा हुसैन साहब से भी, उनका भी कहना है कि हमने छापेमार टीमें जो हैं वो तश्कील दी हुई हैं, मौके पर शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं, उसका भी जो है वो अंदाज किया गया है। उनकी सिम कार्ड और बल्कि मोबाइल ट्रेसिंग जो है उस पर भी काम जारी है, और दूसरी तरफ जो है मुख्तलिफ मकामात पे छापे भी मारे जा रहे हैं। तो बहुत जल्द जो है जो कातिल है कानून के गिरफ्त में होंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। हमारा माशरा जो है दिन पर दिन बेकार की तरफ जा रहा है। पुलिस जो है अपना काम करती है, लेकिन फिर भी जो आप देखते हैं कि माशरे में कत्ल व गारत
رازنی کے واقعات، ڈکیتی کے واقعات یہ روز جو ہے رونما ہو رہے ہیں. اور یہی عموماً سننے آتا ہے کہ خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا، بیوی نے خاوند کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے اپنی والدہ کو مار دیا. تو یہ واقعات بہت جو ہے رونما ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو جو ہے وہ راہ پہ لے جائے اور ہمارے لوگوں کو یہ شعور عطا فرمائے کہ اس کام سے گریز کریں اور دین کی راہ پہ جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اس اپنے فن کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. سچ جو چھپ نہ سکے